कहते हैं वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, और ये बात बॉलीवुड के सितारों पर भी सटीक बैठती है। एक समय था जब शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्मों के विलेन भी अपने किरदार से अपनी पहचान बना लिया करते थे। उस दौर में एक ऐसा कलाकार भी आया जिसने फिल्म बंधन और करण अर्जुन में विलेन का किरदार निभाया। उस एक्टर ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 300 किरदार कर डाले। इन किरदारों के लिए उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ, बल्कि उन्होंने हर फैन के दिल में भी अपना नाम दर्ज करवा दिया। ये अभिनेता कोई और नहीं बल्कि आसिफ शेख हैं। आसिफ शेख 90s की फिल्मों में बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ हीरो बनकर आया करते थे। उस वक्त आसिफ शेख की किस्मत इस तरह चमक रही थी कि उनके पास काम की लाइन लगी हुई थी। पहले हीरो बनकर हर जगह अपना जलवा बिखेरा, फिर विलेन के रोल में भी बड़े बड़े अभिनेताओं को टक्कर देना शुरू कर दिया। मगर ऐसा क्या हुआ कि अचानक आसिफ शेख को काम के लिए दर दर भटकना पड़ा। अपनी दमदार एक्टिंग से 90s के हीरो को शादीशुदा औरतों के पीछे भागने वाला छिछोरा क्यों बनना पड़ा? जी हाँ, उनका ये हाल एक डायरेक्टर के धोखे की वजह से हुआ था। चलिए आज आसिफ शेख के फिल्मों में आने का दिलचस्प किस्सा और उनके बॉलीवुड करियर फ्लॉप होने की कहानी आपको बताते हैं। दोस्तों, आसिफ शेख 90s के बॉलीवुड के हीरो हुआ करते थे जिनने सलमान खान के साथ हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। आसिफ के बॉलीवुड में आने का किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। 11 नवंबर 1964 को दिल्ली में पैदा हुए आसिफ का बचपन यूपी के बनारस में बीता। यहीं पर वह पढ़ लिख कर बड़े हुए। आसिफ ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें फिल्मों में हीरो बनना है। पिता भी चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर जल्दी नौकरी करने लगे। 12वीं पास कर दिल्ली के खालसा कॉलेज में होटल मैनेजमेंट के कोर्स में एडमिशन ले लिया। फिर क्या, यही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और अचानक उनकी जिंदगी पलट गई। हुआ ये कि इनके कुछ दोस्त रंगमंच से जुड़े थे और थिएटर किया करते थे। समय रहते ही आसिफ को भी एहसास होने लगा कि वह होटल के काम करने के लिए नहीं बल्कि रंगमंच में अभिनय के लिए बने हैं। तो तभी उन्होंने एक्टिंग में जाने का फैसला कर लिया। पिता को जैसे ही उनके कोर्स छोड़कर थिएटर ज्वाइन करने की खबर लगी, वे आग बबूला हो गए। गुस्से के मारे बाप बेटे के बीच 6 महीने तक बात भी नहीं हुई, मगर आसिफ भी अपनी धुन के पक्के थे और थिएटर में लगे रहे। एक से बढ़कर एक दिग्गज थिएटर किया करते। फिर एक दिन किस्मत से बड़ा ब्रेक मिल गया। साल 1983 के आसपास की बात है। दूरदर्शन पर एक पारिवारिक शो के लिए डायरेक्टर पी कुमार वासुदेव कलाकारों का चयन कर रहे थे। ये बात पता लगते ही आसिफ ऑडिशन देने पहुंच गए। वहां देखा तो पहले से ही 500 युवक लाइन में खड़े थे। वे समझ गए कि यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला, फिर भी ऑडिशन दिया। डायरेक्टर ने थोड़ा कैमरा टेस्ट लिया और बेरुखी से बोले, अब तुम जाओ। आसिफ ने सोचा कि मामला गड़बड़ा गया और यहाँ उनकी दाल नहीं गलने वाली। वे चुपचाप चले तो गए, मगर कुछ ही दिनों बाद पता लगा कि हजारों युवकों को किनारे करके उनको चुन लिया गया था। मशहूर सीरियल हम लोग में प्रिंस अजय सिंह का किरदार आसिफ ने ही निभाया था। साल 1988 की बात है। 2 स्टार बॉलीवुड में लॉन्च हुए। सलमान खान बीवी हो तो ऐसी से और आसिफ रामा और रामा से। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल तो नहीं कर पाई, लेकिन सलमान से ज्यादा तारीफ आसिफ की अदाकारी की हुई थी। ये बात कम ही लोग जानते हैं कि करियर की शुरुआत में आसिफ ने सलमान तक को पछाड़ दिया था। जी हाँ, पहली फिल्म करने के बाद सलमान खान के पास जहां एक फिल्म थी, वहीं आसिफ एक साथ 9 फिल्में ले गए थे। उनकी 4 फिल्में 1990 में रिलीज हुई, जो थी कयामत की रात, अग्निकाल, मुकद्दर का बादशाह और हक। वहीं अगले साल बाकी 5 फिल्में रिलीज हुई, जो थी प्यार का सौदागर, यारा दिलदारा, स्वर्ग जैसा घर, लहू लुहान और एक फुल 4 हाफ। ये अलग बात है कि सलमान खान को किस्मत से मैंने प्यार किया फिल्म मिल गई, जिसने उनको रातों रात स्टार बना दिया था। वहीं आसिफ एक बेमिसाल एक्टर होते हुए भी ऐसी ही फिल्मों के लिए तरसते रह गए। धीरे धीरे आसिफ के पास लीड रोल आने बंद हो गए। वे कैरेक्टर रोल करने पर मजबूर हो गए। 1994 में आई करण
अर्जुन फिल्म में सलमान खान या शाहरुख खान का कोई डायलॉग भले ही लोगों को ना याद हो, लेकिन आसिफ का हंसते हुए व्हाट अ जोक डायलॉग कहना आज भी लोग नहीं भूल सके। मगर दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि एक ज़बरदस्त अभिनेता को बॉलीवुड छोड़ टीवी पर शादीशुदा औरतों के पीछे भागने वाले रोल करने पड़ गए? इसके पीछे की कहानी ऐसी है जो अच्छे खासे अभिनेता का करियर बॉलीवुड में बर्बाद कर डालते हैं, और इसका ही शिकार आसिफ भी हो गए। हुआ यूं कि मशहूर डायरेक्टर डेविड धवन ने पहली बार आसिफ को अपनी फिल्म ऑफर की। ऐसे में आसिफ भी खुश हो गए कि अब बॉलीवुड में इनके दिन भी शायद बदलने वाले हैं। 1997 में उन्हें डेविड की पहली फिल्म बनारसी बाबू मिली। फिर क्या ये सिलसिला चला और एक के बाद एक फिल्म आसिफ को मिलती गई, जैसे 1999 में हसीना मान जाएगी, 2000 में कुंवारा और 2001 में जोड़ी नंबर 1। मगर डेविड धवन ही वो शख्स थे जिनसे उनको सबसे ज़्यादा धक्का लगा। फिल्में तो हिट होती जा रही थी, मगर आसिफ शेख के रोल काट छाट कर ऐसे बना लिए गए कि उनका करियर ही डूब गया। ये दर्द डेविड धवन का नाम लेकर आसिफ ने खुद ही सालों बाद बयां भी किया था। एक समय उनके जीवन में ऐसा भी आया कि उनको काम ही मिलना बंद हो गया था। फिल्मों में करियर ठप होता देख उन्होंने टीवी का रुख किया। यहाँ यस बॉस कॉमेडी शो मिला जिसमें राकेश बेदी भी थे। टीवी पर थोड़ी पहचान बनी तो फिर सीरियल भी मिलने लगे, लेकिन कॉमेडियन के रूप में फिर 2015 में भाभी जी घर पर हैं शो आया। उसमें भी शादीशुदा औरत के पीछे भागने वाले विभूति का रोल उन्हें ऑफर हुआ। आसिफ इस शो के जरिए घर घर पहचान बनाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन उनके जैसे बेजोड़ अभिनेता की छवि ज़रूर खराब हो गई। फिलहाल आसिफ मुंबई में ही अपने परिवार के साथ रहते हैं और उनके 2 बच्चे हैं। दोस्तों, आपको आसिफ शेख फिल्मों में कैसे लगते थे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।